वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। अभी आपको बताया गया था, ये जनाब हैं कह रहे थे कि हमारी बेटी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो इन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को यही पंडाल में बैठे हुई हूँ उनको लेके आता हूँ, तो ये लेके आए प्रूफ के लिए, दिखाना चाह रहा है कि वाकई में सच्चाई। हम तो उनको झूठ मान रहे थे, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे थे कि वाकई में सच्चाई है क्या इस बच्ची के रीढ़ की हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है। ये खुद इतने कॉन्फिडेंस से हमसे बोल रहे थे कि बेटी की रीढ़ की हड्डी टूटी है। चारों तरफ इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, अमन से पूछते, बेटी से पूछते, बेटा क्या नाम है आपका? सच साहब जी, मेरा नाम पिंकी दासी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? जिला बागपत, गाँव बासोली। ये कौन है आपके? ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आपके पिता बता रहे थे, आप किसकी भक्ति करती हो? मैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हूँ। तो भक्ति करने से कोई लाभ प्राप्त होते हैं? हाँ जी, मुझे भी लाभ प्राप्त हुआ। क्या लाभ प्राप्त हुआ आपको? सर, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी जब से मैंने नाम दीक्षा ली, मैं जब से वो ठीक हूँ। आपकी रीढ़ की हड्डी कब टूटी थी? जी जब बचपन में टूटी थी। कितने साल हो गए आपको टूटे हुए? टूटे हुए जी? हाँ जी। मतलब जब मैं थोड़ी छोटी थी जब टूटी थी, वो बचपन में पता नहीं चला। जब मैं बड़ी हुई उम्र के साथ तो दर्द बढ़ता गया। जब दर्द बढ़ता गया तो मेरी इन दोनों खाओं में फर्क है, ये ऊंचा है और ये नीचा है, अलग से दिखाई देता है। कितने साल तक आपकी बेटी इलाज चला है? ये इलाज चला जी, हर जगह हर रिश्तेदार को कहा भाई आ जाओ, मेरी लड़की ऐसे ऐसे हो रही है, हम इसको दिखा रहे। सब भागने लगे, कह रहे ये तो ढोंग भर रहा है, तो भाग लो। कोई तोड़े में काम नहीं आया, हमारे तो सतगुरु रामपाल महाराज काम आया, हमको कर भूल जा भाई। तो फिर आप कैसे, आपको रीढ़ की हड्डी आपकी कैसे ठीक हुई? सर, मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बोल दिया था जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी। जब मैंने डॉक्टर को इलाज करवाया तो आखिरी में जब हमने इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कहा था ठीक हो जाएगी। पहले तो डॉक्टर ने बताया कि बिल्कुल सीधी कर देंगे, वैसे इलाज चलवाया था। पर डॉक्टर ने फिर बाद में उन्होंने 6 महीने का इलाज कहा था, हमने 1 साल का करवाया पर हमें कोई इलाज में आराम नहीं हुआ। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और फिर मेरी रीढ़ की हड्डी जुड़ गई। आज भी एक्सरा करा के देख सकते हो, मेरे दोनों पैर में चले नहीं जाता था। हमारे मतलब ऐसे भी जैसे थोड़ी सी दूर तक भी नहीं चले जाता, 1 किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती थी, स्कूल तक भी नहीं जा पाती थी, पैर में बहुत दर्द रहता था। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया ना, तो मेरे पैर में दर्द है और अब भी मेरी रीढ़ की। आज की डेट में आपकी रीढ़ हड्डी जुड़ चुकी है या टेढ़ी है? किस प्रकार आप दिखा सकते हो उसको? ये देखो, किसी भगत को देखना हो देख लो, ये रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ऐसे देख सकता हूँ। देखो ये रीढ़ हड्डी टूटी है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे खत्म हो रही। ये बेटी अपनी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई संत रामपाल जी महाराज से भक्ति करने के बाद बता रही है हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी, रीढ़ की हड्डी जुड़ चुकी है। और प्रूफ के लिए इन्होंने खुद दिखाया। आज बेटी आपके सामने स्वस्थ खड़ी हुई है। आज की डेट में बच्चा, बहुत से लोग दुखी हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई बीमारी से ग्रस्त है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दोनों जने, बेटी और पिता, क्या संदेश देना चाहते हो हमारे देशवासियों को? हम उन जगत को या भक्त को वो बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुकूल साधना बता रहे हैं, उनसे हर कष्ट का निवारण हो जाता है। क्या आपके पिता बता रहे थे कि नशा भी करते थे? क्या नशा करते थे? जी, मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, जो भी नशे होते हैं सब करते थे और हम उस वजह से बहुत दुखी थे। क्या आप करते थे नशा? हाँ जी, मैं सुल्फा, गांजा, रे भाग, जो भी नशा था सारा करता था। मैं तो तंग आ लिया था। ऐसे हम कबीरपंथी पहले थे, आज हुए प्योर कबीरपंथी कैसे होते हैं। एक बार आकर तो देख लो कैसा है ये, हम गारंटी लिख कर देंगे। हम अपनी नाड़ कटवा दे, अगर ठीक ना हो जी हमारे घर में सबूत दे रखा पे, ठीक ना होगा के? जो हमारा गला पड़ रहा है ना, नहीं पड़ रहा है, यहाँ 3 दिन तक हम पूरा जोर लगा रहे, सेवा करते करते हार हो लिए। हम हाथ जोड़े, आ जाओ भक्तों, आ जाओ, जो अपना दुख दीवान निपटा लो। कैंसर सार के ठीक होंगे, कैंसर सार के। हमारी लड़की ठीक कर दी परमेश्वर ने, और क्या करवाओ तुम? और जैसे डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा पर तुम्हारा जो पैर है ये मर जाएंगे, और जो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराते हैं उनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाने के बाद मतलब 100% में से 99% खराब होते हैं, 1% की उम्मीद भी नहीं होती। सबने कह देता व्हील चेयर पे आ जाएगी, ऑपरेशन कराएगी तो, और ऑपरेशन के सिवा कोई चारा भी नहीं था। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन ही होता और आज भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आज क्या क्या आप लोगों को लाभ प्राप्त हुए हैं इसके अलावा? मेरे पापा के पेट में बहुत मोटी गैट थी, वो जो बहुत पहले से थी, तो ऐसे मेरे पापा दिखाते थे, ऐसे पेट में ऐसे घूमती थी, जब खाना खाते थे तो अट जाती थी पेट में। तो पापा ने जब से नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से, आज वो गैट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे गोला सा बना रहा था जब रोची घाघरू था, और यहाँ की लंबी गांठ थी, मुझे खूब पता कैसे खत्म होगी।
ऐसे चलते चलते एक दिन बुखार हो गया। मैं क्या गया, ये बंदी छोड़ तू, हमें क्यों दुखी कर रहा, लोंजी ठीक कर दी तो मेरे भी तो काट दे रोग। ऐसी गाब कर दी लैट्रिन के द्वारा खून सा लिकड़ गया, खत्म। और लो ना चीज ना चबक। ये तो भाई पता नहीं चमत्कार है क्या है कैसा है। सामने ये लोग खड़े हुए हैं, हमने इनसे पूछा अपना नंबर और नंबर भी दे रहे हैं। इतना विश्वास है, क्या आप लोगों को लग रहा है ये सत्य बात है? सच बात है, सही कह रहा है। तो वाकई में ऐसे जो उनके कह सकते हैं जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, उन लोगों को तरह लाभ प्राप्त हो रहे हो और दावे के साथ में कह रहे हैं कि अगर किसी को इस प्रकार की किसी प्रकार की बीमारी हो तो इनके गुरु से मिलें आके और उनसे पूरा लाभ लें। क्या और भी बीमारी लोग जैसे आजकल बहुत सारे नशा हैं या बीमारियां हैं, कोई गरीब हो गया धन दौलत से परेशान है दुखी है, क्या उन लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं? प्रथम नाम में कट जगह। कैसे कैसे? नाम लेने के बाद कोई भी नशा हो छूट ही जाना है, उसको तो रहना नहीं है, गारंटेड है ये। अच्छा हाँ, ऐसा सही बात है क्या? सही बात है। कोई भी नशा हो, मर्यादा में आदमी रहेगा, मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, परमात्मा की दया होगी, पूरा लाभ मिलेगा। पैसे वाले ही बन जाते हैं क्या? पैसे वाले बन जाते हैं? जी सर। कैसे? गारंटी से संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से भक्ति करें। क्यों सर, ऐसा है पॉसिबल क्या? जी भगत जी है। भक्ति करने से लाभ प्राप्त होते हैं? जी बहुत प्राप्त होते हैं, हमें भी। अगर मर्यादा में रहता है तो बहुत बड़ा लाभ होता है। अच्छी बात है, परमात्मा चलेगा। अच्छे होते हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि अगर भक्ति मर्यादा में रह के करते हैं तो उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। जो लोग दुखी हो चुके संसार की और डॉक्टरों से परेशान हैं और सामाजिक बुराइयों से परेशान हैं, तो एक बार आके इस संत रामपाल जी महाराज के जो उनके समागम हैं, इनके जो सत्संग होते हैं उनसे जुड़ें और इसकी बारीकी जाने, और अगर लाभ मिलता है तो क्यों ना लिया जाए। हम भी लोग कहेंगे कि वाकई में ऐसे संत से लाभ मिल रहे हैं और भक्ति करके लाभ मिलते हैं तो एक बार नहीं 100 बार लें, इसमें क्या बुराई है? लोग भक्ति करते हैं तो लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं। इसी के साथ वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, भगवान है, वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, भगवान 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 है, वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, मंदिर छोड़ वाकई में आप लोगों को दर्शकों हमारा ये वाला इंटरव्यू और ये वाला चमत्कार, ये वाली घटना आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देश के हर कोने तक पहुंचाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें और हम आगे इससे बढ़िया कोई चमत्कार आपके सामने लेके आएंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।